अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं आपको सिखा रहा हूँ वेब डिज़ाइनिंग। वेब डिज़ाइनिंग में सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा HTML और फिर CSS और फिर जावास्क्रिप्ट। तो दोस्तों, अब हमारा जो टॉपिक है वो हम CSS यानी कि ये देखें, लर्न HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो हम CSS को इस वक्त मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और CSS को पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको वेब पेज बनाने की भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये देखें, मास्टर वेब एकेडमी, आप चाहें तो कोई भी नाम रख सकते हैं। और ये बैनर दिया हुआ है और ये हमने एक मेनू बार बनाया है। और यहाँ पर आने के बाद ये इसकी बॉडी है और ये इसका फुटर है। फुटर को हम मज़ीद बेहतर करेंगे लेकिन एंड में जाके। आज हमारा टॉपिक है वो जो कि हम इसके अंदर एक मेनू बार बनाएंगे, यानी कि किसी भी मकसद के लिए जो आपने वेबसाइट बनाई है तो उसका मेनू बार हम बनाएंगे। तो हम मेनू बार बनाएंगे जैसे कोई लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया या इसकी यानी कि कोई शॉप है या कोई इस किस्म की कोई हम वेबसाइट बना, यानी मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको। मैं उसके मिसाल के तौर पर उस तरीके से मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं नोटपैड प्लस प्लस खोलता हूँ। नोटपैड प्लस प्लस खोलने के बाद मैं यहाँ पर ये देखें, ये हमने दिया हुआ बटन। तो मैं यहाँ पर आकर डॉट लिखूंगा और लिखूंगा बटन। बटन स्पेस दूंगा और क्रॉस ब्रैकेट का इस्तेमाल करूंगा। और सॉरी, दोनों एक जैसे हो गए। ओपनिंग क्लोजिंग दूंगा और इसके अंदर मैं अब इसकी बटन की वो जो है मैं इसके अंदर लिखूंगा CSS। गौर से देखिएगा दोस्तों, इसको ध्यान से, आपको बाद में बहुत काम आएगी। बैकग्राउंड बैकग्राउंड अंडरस्कोर दूंगा और कलर लिखूंगा कलर, सेमीकॉलम दूंगा और मैं कहता हूं कि जी इसका बैकग्राउंड कलर बटन का कौन सा दे दें। तो मैं करता हूं डार्क ग्रीन, सेमीकॉलम दे दूंगा और नीचे आता हूं। तो यहाँ पर मैं कहता हूं कि जी बॉर्डर सेमीकॉलम दिया, स्पेस दी और लिखूंगा नॉन, क्योंकि बॉर्डर नहीं हम मैं देना चाहता तो इसलिए नॉन लिख दिया। और बटन के अंदर जो टेक्स्ट वो किस कलर का आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा कलर, कलर सेमीकॉलम दूंगा और मैं कहता हूँ वाइट सेमीकॉलम दूंगा और नीचे आ जाऊंगा। और अब मैं कहता हूँ पैडिंग इसकी कितनी होनी चाहिए, पैडिंग, और यहाँ पर सेमीकॉलम के साथ स्पेस दूंगा और मैं कहता हूँ जी 20 पिक्सल सेमीकॉलम दूंगा और नीचे फिर मैं कहता हूँ कि जी इसका टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अंडरस्कोप दूंगा और लिखूंगा अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेमीकॉलम दिया और स्पेस देने के बाद लिखता हूँ सेंटर सेमीकॉलम दिया और फिर मैं नीचे आ जाऊंगा। अब मैं कहता हूँ कि डिस्प्ले डिस्प्ले के साथ मैं अब सेमीकॉलम देता हूँ
और मैं कहता हूं कि इनलाइन अंडरस्कोप, और मैं कहता हूं ब्लॉक होना चाहिए, ब्लॉक। और यहाँ पर मैं सेमी कॉलम देने के बाद नीचे आ जाऊंगा, और यहाँ पर मैं कहता हूँ मार्जिन, इसका मार्जिन कितना होना चाहिए, मार्जिन। यहाँ पर मैं सेमी कॉलम दूंगा और लिखता हूँ मार्जिन में 10 पिक्सल लिख देता हूँ, 10 पिक्सल, 10 पिक्सल। और मैं स्पेस देने के बाद लिखता हूँ 2 पिक्सल, सेमी कॉलम दूंगा, सेमी कॉलम दूंगा, और नीचे आऊंगा और लिखूंगा मैं कर्सर, कर्सर यानी कि जो जैसे ही कर्सर उसके ऊपर जाएगा तो वो यानी कि एक हाथ बना हुआ नजर आएगा आपको, कर्सर पॉइंटर, पॉइंटर, सेमी कॉलम दूंगा। और फिर नीचे आने के बाद मैं कहता हूं जी बॉर्डर, बॉर्डर, बॉर्डर के साथ मैं अंडरस्कोप दूंगा और लिखूंगा रिड्यूस, रिड्यूस। यहाँ पर सेमी कॉलम देने के बाद मैं कहता हूँ कि ये 100% कर देते हैं हम इसको गौर से देखिएगा दोस्तों। 100% के बाद मैं सेमी कॉलम दे दूंगा और फिर मैं इसको करता हूँ विड्थ, विड्थ, सेमी कॉलम, स्पेस देने के बाद मैं कहता हूँ जी 200 पिक्सल दे देते हैं, 200 पिक्सल, सेमी कॉलम दूंगा। ये तो हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये जो बटन हमने दिए हुए हैं इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। कॉपी करने के बाद में अब यहाँ पर आकर अब हमने जो दिया है बटन उसकी आईडी में बाद में देता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पर जो हमने डिव दिया है, डिव आईडी, और ये हमने div 2 दिया है, तो मैं यहाँ पर आए बटनों को पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद CSS में दोबारा जाऊंगा और बटन के साथ लिखूंगा 1। और से देखिए दोस्तों, ये जो हमने दिया है बटन को 1, तो ये यहाँ पर भी हमें 1 देना पड़ेगा सारे बटनों को, नहीं तो ये सारे खराब हो जाएंगे। इन सबको मैं 1 की ठीक है दोस्तों, 1, और इसको भी दिया 1, और मैं इसको सेव कर देता हूँ दोस्तों। ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश जैसे ही करूँगा तो यहाँ बटन आने चाहिए ये इस जगह के अंदर, तो रिफ्रेश करता हूँ दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, ये क्यों, ये हमने तो इसको यानी कि रिड्यूस दिया था, तो ये क्यों नहीं हुआ, तो मैं अभी आपको दोबारा जाके बताता हूँ दोस्तों कि ये क्यों नहीं हुआ। ये यहाँ पर जो हमने विड्थ दी है और ये जो बॉर्डर रिड्यूस, बॉर्डर रिड्यूस, बॉर्डर रिड्यूस
सेमी कॉलम 100%, और यहाँ पर हमने दिया विड्थ 200 पिक्सल, दोबारा देखते हैं कि शायद 100%। मैं इसको सेव करता हूँ दोस्तों। और ये हमने जो दिया है डॉट बॉर्डर 1 सही है, क्लास भी सही है, बटन भी सही है। तो मैं इसको दोबारा सेव करने के बाद दोबारा जाकर देखता हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है दोस्तों, दोबारा जाते हैं और देखता हूँ कि कहाँ पर मिसिंग है, कहाँ पर मिसिंग है। बॉर्डर रेडियस, ये हमने थोड़ी मिस्टेक की है दोस्तों, स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है। ये हमने ए देना था और हमने ई दे दिया है। ये देखें, मैं इसको मिटा के ए लिखूंगा और इसको सेव करता हूँ दोस्तों। आप सही, बिल्कुल सही होगा। तो मैं रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश जैसे ही करूंगा तो ये देखें, तो ये क्या हुआ, एक तो बाहर आ गया। तो दोस्तों मैं अब इसको भी आपको बताता हूँ किस तरह अंदर करते हैं इसको। मैं अब दोबारा जाता हूँ, इसकी हाइट देखते हैं div 2 की। ये div 2 है और इसकी हमने हाइट दी हुई है 400 पिक्सल। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 480 पिक्सल। अब मैं दोस्तों सेव करूँगा और दोबारा ब्राउज़र में जाकर रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद ये देखें ज़्यादा हो गई है। मैं इसको मज़ीद जाता हूँ और 80 की जगह मैं कर देता हूँ 450, 450। सेव किया और ब्राउज़र में जाकर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें दोस्तों बिल्कुल बराबर है। और कल मैं इसको सेंटर में कर दूंगा और इनके नाम भी चेंज करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा और काम करेंगे। सॉरी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।